दोस्तों, मेरे क्लाइंट मुझे बार बार ये सवाल पूछते रहते हैं कि सक्सेसफुल होना है और ये सक्सेस होने के पीछे का सीक्रेट क्या है। आज मैं वो सीक्रेट रिवील करने जा रहा हूं और वो सीक्रेट कुछ और नहीं है, तो वो है कंसिस्टेंसी। कैसे उसे डेवलप करना है, क्यों उसे डेवलप करना है और क्या होगा, कैसे हम कंसिस्टेंसी के साथ सक्सेसफुल हो जाएंगे, उस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। नमस्ते और स्वागत है आपका मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट में। यहाँ आप अखिल यानी मेरे साथ एक सफर पर जाने वाले हैं जिससे अपने टाइम को और बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, हर बुधवार और शनिवार को एक नया कदम बढ़ाते हुए अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए शो की शुरुआत करें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल पहेती। दोस्तों, कंसिस्टेंसी और वो क्यों सक्सेस होने के पीछे का सीक्रेट है, उसको हम समझेंगे। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ कनेक्ट करना चाहूंगा। उस स्टोरी के साथ आप फील कर पाएंगे कि क्या सच में कंसिस्टेंसी और सक्सेस ये जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टोरी के साथ और उसके बाद उस स्टोरी से सीखी हुई लर्निंग्स को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप एक्साइटेड हैं अपने सक्सेस को अचीव करने के लिए तो लिखिए सक्सेस इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं आपके उस एक्साइटमेंट का इस्तेमाल करते हुए आपको एक स्टोरी के साथ कनेक्ट कर सकता हूं। होता यूं है कि एक कमरे के अंदर जो रामू है वो सो रहा होता है और जो वहां का अलार्म क्लॉक है जो उसके बेड के पास रखा हुआ है, वो अलार्म क्लॉक के जो बड़ा कांटा और जो छोटा कांटा है, जो छोटी सुई और बड़ी सुई है, वो रामू को सोते हुए देखती रहती है। देखते देखते एक मोमेंट ऐसा आता है जहां पर बड़ी वाली सुई छोटी वाली सुई के ऊपर से गुजरती है और वो पूछती है छोटी वाली सुई को, कैसी हो छोटी सुई। छोटी सुई कहती है, बस वही हालचाल है, रोजाना राउंड एंड राउंड घूमना और रामू को सोते हुए देखना, इसके अलावा और काम ही क्या है। बड़ी वाली सुई बोलती है कि बात तो सही है, हम राउंड एंड राउंड घूमते रहते हैं और वो देखो वो रामू का वो कुत्ता सब के सब आराम से सो रहे हैं और जब सुबह होगी तो वो हमारा ही काम है कि हमें उसे उठाना पड़ेगा। छोटी वाली सुई ने कहा कि हे बड़ी सुई, अगर आप कहते हो तो क्या हम रुक जाएं, क्या हम भी थोड़ा सा आराम कर लें, क्या इन्हें बताएं हमारी वैल्यू क्या है। बड़ी वाली सुई ने कहा, बात तो सही है छोटी सुई, एक काम करते हैं, हम रुक जाते हैं, देखते हैं जो हमारी कीमत है वो इनको समझ में आती है या नहीं आती है। दोनों ने डिसाइड किया और रुक गए। अब हुआ यूं, सुबह का जो अलार्म बजना था वो नहीं बजा। रामू देरी से उठा, देखा कि कमरे में धूप आ चुकी है। उसका जो असाइनमेंट सबमिट करना था, उसके जो सोचे हुए काम थे, वो सारे अब पेंडिंग पड़ गए। रामू ने घड़ी को देखा, घड़ी में रात के 2 बजे हुए थे। रामू को बहुत गुस्सा आया, उसने घड़ी को कोसा, तेरी वजह से मेरा ये काम रुक गया, वो काम रुक गया, और वो बातें करते करते कोसते हुए अपने कमरे से बाहर चला गया और अपने रूटीन में लग गया। जो रामू के पापा थे उन्होंने देखा कि अरे रामू के कमरे की घड़ी बंद पड़ी है, तो उसे वो उठा के रिपेयरिंग वाले के पास ले गए कि इसको देखो, इसको ठीक करो। रिपेयरिंग वाले ने सब कुछ चेक किया। सब कुछ चेक करने के बाद कहा कि इस घड़ी में कुछ भी खराबी नहीं है, ये सही है, पता नहीं क्यों नहीं चल रही। तो वो रामू के पिताजी ने उस घड़ी को लाया घर में और कहा कि ये घड़ी अब पुरानी हो चुकी है, अब ये काम नहीं करेगी। वो स्टोर रूम में गए, एक बक्सा खोला और उस बक्से में उसको रख के बक्सा बंद कर दिया और चले गए। जैसे ही वो बक्सा बंद किया, ये दोनों सुई वापस आपस में बात करने लगी कि अरे ये क्या हो गया, हम कहां पर आ गए, ये इतना अंधेरा क्यों है। इनको मालूम चल गया कि हमारी जो जरूरत थी वो अब खत्म हो गई है, ऐसा लग रहा है, और अब अगर हम चलना शुरू कर दें तो शायद हमें कोई वापस बाहर निकाल लेगा। और वो वापस चलना शुरू कर देती है। अब वो टिक 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 कर तो रही है, पर वो टिक टिक की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही। अब वो टिक टिक करते हुए जब भी मिलती है वापस आपस में बात करती है, कहती है कि यार ये काले अंधेरे में हम पड़े हैं, उससे अच्छा जब सुबह रामू उठता था, हमारी तरफ देखता था, मुस्कुराता था, हमें
हर रविवार को साफ करता था, हमारे पास में खुशबू वाले फ्लावर ला के रखता था। ये सब कुछ खो गया। ये हमने क्या कर दिया? हमने चलना बंद हमारी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए किया, लेकिन हम ही अब कहां पर आकर के फंस चुके हैं। अब हमें कौन बाहर निकालेगा? अब वो आवाजें दे रही है अंदर से, अरे कोई सुनो, मुझे बाहर निकालो, हम काम कर सकते हैं, हम आपके मदद आ सकते हैं। लेकिन अब उस स्टोर रूम में न कोई आता है, न कोई जाता है, न किसी को वो टिक टिक सुनाई देती है। और वो दोनों, छोटी सुई बड़ी सुई, जो रोजाना हर एक के चेहरे को देख करके, सही समय बता करके, उन्हें उठा करके जो काम आती थी, अब वो काम आना बंद हो चुकी है। और अब वो ऐसी जगह पर है जहां पर वो जगह उन्हें पसंद नहीं है। दोस्तों, क्या लर्निंग मिलती है इससे हमें? सबसे पहली लर्निंग, जब हमें लगता है कि हम सिर्फ काम कर रहे हैं, हमारी वजह से सब कुछ हो रहा है, जब भी हम इस तरह के अहंकार में या ईगो में आ जाते हैं, हम कोई ना कोई काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन एक मैसेज बहुत क्लियर है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपको कंसिस्टेंटली चलना पड़ेगा। क्योंकि जो काम आप कर रहे हो, जो सॉल्यूशन आप दे रहे हो, जो सर्विसेज, जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो, आपको लगता है कि मैं दे रहा हूं, इसकी जरूरत सामने वाले को है, तो इस चीज को दिमाग में से निकाल दीजिए, क्योंकि उनके पास अनेक ऑप्शन है। आपने इसके पहले भी फील किया होगा, किसी के लिए कोई काम रुकता नहीं है, सारे के सारे काम पूरे होते हैं। अगर आप मना कर देते हैं कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे, तब सामने वाला या दूसरा आपके कंपटीशन वाला या आपसे बेहतर करने वाला मार्केट में अवेलेबल है। इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम सारे के सारे काम हमारे ऊपर लेते रहें। अगर हम अपने आप को एक फोकस के साथ अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस को क्वालिटी के साथ कंसिस्टेंटली देते रहें। एक ऑप्शन है जहां पर आप सारी की सारी सर्विसेज दे रहे हैं, हमारा ये भी काम है, ये भी काम है, ये भी काम है, और सारे काम आप कर रहे हैं। और एक आपके इन सारे कामों में से एक ऐसा काम जिसमें आप स्ट्रांग है, जिसमें आपके लिए कोई कंपटीशन नहीं है, अगर आप कंसिस्टेंटली उस एक काम के लिए आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को आगे ले जाते रहेंगे, तो जिस तरह से वो घड़ी रोजाना काम आती थी, वैसे ही आपकी रोजाना इंपॉर्टेंस बनी रहेगी। इंपॉर्टेंस है कंसिस्टेंसी का। अगर आप वो सारे काम करने की कोशिश करेंगे जो आपके फील्ड में होते हैं, आपका एक खास प्रोडक्ट है, आपके कस्टमर कहते हैं कि हमें इसके साथ में ये भी दीजिए, ये भी दीजिए, ये भी दीजिए, और हम वो सारे के सारे करने की शुरुआत करने के चक्कर में हमारे क्रीम प्रोडक्ट को, हमारे नीश प्रोडक्ट को हम कहीं साइड में रख देते हैं, तब जाकर के हमें परेशानी होती है। हम उन खास कस्टमर को, जो हमारे उस क्रीम प्रोडक्ट के लिए हमारे पास आए थे, उन्हें हम खो देते हैं। कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट टू बिकम सक्सेसफुल। अब यहां पर दूसरा एग्जांपल लेकर के देखिए। उन दोनों सुइयों ने सोचा था कि कुछ देर के लिए हम रुकेंगे और हमारी इंपॉर्टेंस क्रिएट करेंगे। दोस्तों, ये जो थॉट प्रोसेस है, कुछ देर के लिए रुकना और अपनी इंपॉर्टेंस को क्रिएट करना, ये हम हमारे लाइफ में बहुत बार करते हैं। हम क्या करते हैं, हम जब भी कोई चैलेंज को या जब भी कोई परेशानी को हम फील करते हैं, वी ट्राई टू मोटिवेट आवरसेल्फ कि नहीं नहीं ऐसा करना है, नहीं नहीं ऐसे करेंगे, ये ऐसे पूरा करेंगे। ये जो छोटा छोटा मोटिवेशन है, ये हमारी स्पीड को कुछ मोमेंट के लिए बढ़ा देता है। कुछ मोमेंट के लिए हमारी स्पीड बढ़ जाती है, जैसे ही वो मोटिवेशन गायब हो जाता है, फिर से हमारी स्पीड डाउन हो जाती है। यहां पर जिस तरह से घड़ी की सुइयां कंटिन्यूअसली चलती रहती है, वहां पर कोई छोटा सा मोटिवेशन काम नहीं करता कि हम थोड़ी देर के लिए फास्ट चलेंगे, फिर थोड़ा स्लो चलेंगे, फिर थोड़ा फास्ट चलेंगे, फिर थोड़ा स्लो चलेंगे। इस तरह से वो काम नहीं करता है। वो कंसिस्टेंटली जब आगे बढ़ते हैं, तब जाकर के वो अपना काम पूरा करते हैं, मतलब सही समय दिखाते हैं। हमें भी यही करना है। हम वो छोटे छोटे मोटिवेशन के लिए, उन छोटे से टाइमिंग के लिए अपने स्पीड को नहीं बढ़ाने वाले, हम उन छोटे से टाइमिंग के लिए ज्यादा आगे नहीं बढ़ने वाले। हम कंसिस्टेंटली उन काम को करते जाएंगे। एक सिंपल सजेशन आपके लिए, अगर आप
ऐसे इंसान हैं जो मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं और कुछ दिनों के लिए अच्छा काम करते हैं, फिर आपके काम की क्वालिटी डाउन हो जाती है। इसका ये मतलब है जब आपको मोटिवेशन होता है तब कुछ दिनों के लिए आप काम अच्छा करते हैं। अब इसे कुछ दिनों के लिए आप एक साथ अच्छा काम करते हैं, उसे चेंज कीजिए। वहां पर आप उस अच्छे काम को हफ्ते के एक दिन में फिक्स करके हर हफ्ते कीजिए। वो कुछ दिन तक, 10 दिनों तक, 7 दिनों तक, 15 दिनों तक आप स्पीड के साथ अच्छा काम करते हैं और फिर आपको डिमोटिवेशन आ जाता है, लगता है कि यार क्या है, रोज रोज ये करना पड़ रहा है। उसे वीकली फॉर्मेट में लेकर के आ जाइए, वीक में वंस या वीक में ट्वाइस उसे कीजिए और फिर देखिए किस तरह से बड़े ही आसानी से आप आपके सोचे हुए सारे काम कंसिस्टेंटली पूरा करते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? कंसिस्टेंटली सारे काम पूरे करना। और एक बार आपने कंसिस्टेंसी को आपके शेड्यूल का पार्ट बना दिया, सक्सेस ये हमेशा आपके साथ रहेगी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट 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 डे, ग्रेट टाइम अहेड। मैं अखिल बाहेती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ। धन्यवाद। आपने सुना मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट का यह एपिसोड, जिसमें बताई गई टाइम मैनेजमेंट तकनीक के जरिए अपने जीवन में हम एक कदम आगे बढ़े। अगले एपिसोड के जरिए अगला कदम उठाने के लिए इस चैनल को, शो को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रहे, आपके रेटिंग्स और रिव्यूज से हमारे बीच की दूरियां कम हो जाती है।